ओम नमस्ते। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के साथ। कुछ मंत्रों की व्याख्या हमने कल की थी और अवशिष्ट मंत्रों पर आज हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया चल रही थी और उस सृष्टि प्रक्रिया के बारे में कैसे कैसे संसार में भूमि बनी, पशु बने, पक्षी बने, वायव्य ग्राम्य, और इससे आगे एक विशेष प्रकार का व्याख्यान है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जिसको सरलता से यदि समझा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई भेद वेद के द्वारा किया गया है। अपितु ये समझना चाहिए जिस प्रकार के रूपक प्रारंभ से चले आ रहे हैं उसी प्रकार के रूपकों के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को समझाना और इस सृष्टि प्रक्रिया को समझाना ही वेद का उद्देश्य रहा है। जैसे कहा कि यद पुरुषम व्यदधु कथिधा व्यकल्पयन मुखम किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्यते। यद पुरुषम व्यदधु, उस पुरुष के बारे में कितनी प्रकार से इसको व्यदधु, कितने प्रकार से इसको विभक्त किया गया, कैसे इसके अलग अलग प्रकार के विभाजन किए गए। कथिधा वैकल्पयन, कितनी प्रकार की कल्पनाएं इस पुरुष के संबंध में की गई, क्योंकि संसार में व्यक्ति अपने आराध्य को देखना भी चाहता है, उसका साकार रूप भी देखना चाहता है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा तो निराकार है। कैसे दिख सकता है, तो कुछ रूपकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो वही प्रश्न है यहां पर। ये वेद की प्रश्नोत्तर शैली भी है, संवाद शैली भी है, आख्यान शैली भी है। और कहा कि मुखम किमस्य, अस्य मुखम किम, इस पुरुष का मुख क्या है, और कौ बाहु, इस पुरुष की भुजाएं कहां हैं, कौन सी हैं, का उरु, इसका उरु भाग कैसा है, पादाह उच्यते, का पादाह उच्यते, और उसके पैर किसको कहा है। अर्थात उस आराध्य देव का मुख कैसा है, भुजाएं कैसी हैं, उरु भाग कैसा है, चरण कैसे हैं, पैर कैसे हैं, ये जानना चाहते। तो उत्तर क्या दिया, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत्, ये संसार के जितने पढ़े लिखे प्राणी हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, ये उस परमपिता परमात्मा का मुख है। और संसार के जितने क्षत्रिय हैं, जो सेना में भर्ती हो गए, जो रक्षा कार्य में संलग्न हो गए किसी भी रूप में, फोर्सेज में चले गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में चले गए, या किसी भी ड्रेस की सर्विस में चले गए, तो ये उस परमपिता परमात्मा की भुजाएं, इनको राजन्य कहा, इनके द्वारा से राज चलता है। बुद्धिमानों का भी एक समूह संसार में चाहिए और बलशाली लोगों का भी एक समूह संसार में चाहिए। और उरु तदस्य यद वैश्य, जो व्यापारी वर्ग है समस्त संसार का, ये जो बहुत सारा सामान इधर उधर ले जाने का काम करता है, ये जो वैश्य वर्ग है, ये उस परमपिता परमात्मा का उरु है। और पदभ्याम शूद्रो अजायत है, और जो ये पैर हैं, अर्थात संसार में जो समस्त संसार को गति देने वाला है, समस्त संसार जिनके माध्यम से इधर उधर आवागमन करता है, उनको चरण कहा। इस प्रकार से 4 प्रकार के विभाजन किए गए। तो ये 4 प्रकार के विभाजन समाज के भी हैं, ये परिवार के भी हैं
और ये व्यक्ति के भी हैं। जैसे किसी साधु से, ऊंचे साधु से पूछा किसी ने कि साधु महात्मा आपकी जाति क्या है, तो साधु ने कहा कि भाई जब मैं सुबह सुबह उठता हूं और अपनी शौचादि कर्मों से निवृत्त होता हूं तो शूद्र हो जाता हूं। झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, कपड़े धोता हूं, बर्तन साफ करता हूं तो मैं शूद्र हो जाता हूं। नहा धोकर के पूजा पाठ करता हूं तो ब्राह्मण हो जाता हूं। अपने प्रचार प्रसार के लिए निकलता हूं, रास्ते में देखता हूं किसी गरीब को कोई कुछ कह रहा है, किसी अबला को कोई कुछ कह रहा है, किसी गरीब को, किसी निर्बल को, असहाय को कोई पीड़ित कर रहा है, तो मैं उसका प्रतिकार करने लगता हूं, उसके लिए दंड भी धारण करता हूं, तो मैं क्षत्रिय हो जाता हूं। और अपने निर्वहन के लिए बहुत सारा मुझे खरीद फरोख्त करनी होती है। कभी कपड़ा खरीदना है, कभी जूता खरीदना है, कभी जनेऊ खरीदना है, कभी अन्न पान आदि के पदार्थ खरीदने हैं, तो मोल भाव भी मुझे करना पड़ता है, तो मैं वैश्य हो जाता हूं। तो मुझे समझ में नहीं आता मेरी जाति कौन सी। ये हमारे साथ रोज घटित होता है। हमारे शरीर का जो ये भाग है, जो ये मुख का भाग है, ये ब्राह्मण भाग है। ये जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय भाग है। और शरीर में जो ये हमारा उरु का जो भाग है, जो पेट का भाग है, जो सारे शरीर को कहीं रक्त है, कहीं रस है, कहीं अस्थि है, कहीं मांस है, कहीं मज्जा है, कहीं मेदस है, कहीं शुक्र है, ये सब जगह सप्लाई करता है, विभाजन करता है पूरे शरीर में। और कहीं जाना हो, आना हो, तो उसके लिए आपके चरण, तीनों चाहिए शरीर में। यदि पैर में चोट लगती है तो आपका ब्राह्मण भी दुखी होता है, आपका क्षत्रिय भी दुखी होता है, आपका वैश्य भी दुखी होता है। यदि पेट में दर्द होता है तो बताओ आपका कौन सा भाग है जो आपका प्रताड़ित नहीं होता या पीड़ित नहीं होता है, अर्थात सारे अंग आपके कष्ट में आने लगते हैं। और इस ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, तीनों को जो अपने ऊपर टांग के चलता है, इसीलिए मुझे लगता है कि किन्हीं लौकिक आचार्यों ने इनका नाम टांग रखा, जो इनको तीनों को अपने ऊपर, तीनों के भार को लेकर के चलता है। तो जो आपकी सफाई करने वाला है, जो आपकी स्वच्छता करने वाला है, जो आपको 24 घंटे सहयोग करके लेने वाला है, जो आपको लेकर के भागने वाला है, वो त्याज्य और परित्याज्य कैसे हो सकता है? तो जैसे शरीर में चारों मिलकर के काम करते हैं, उसी प्रकार से जब समाज में मिलकर के काम करते हैं, राष्ट्र में मिलकर के काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उत्तम शरीर का निर्माण होता है। और अत्यंत आदर में हम अपना ब्राह्मण अपने गुरुजनों के चरणों के अंदर झुका देते हैं। तो विचार करना चाहिए विद्वानों को कि ये कैसी परंपरा है और ये किस प्रकार की आदर सूचक परंपरा है जिसका निर्वहन हम अत्यंत आदर के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये आपने जो जिस काम का चयन किया, जिस काम का वर्ण किया, उसी काम के नाम से आपको जाना जाए दुनिया में, यही वर्ण व्यवस्था है। ये कर्मणा है, ये जन्मना नहीं है। वेद के अनुसार ये व्यवस्था कर्मणा है। जिस जिस प्रकार का आप कर्म करते हैं उस प्रकार के आप हो जाते हैं। इसलिए कहा कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजः उच्यते। जन्म से तो सभी संसार में पशु पैदा होते हैं, जन्म से तो सभी संसार में अनपढ़ और मूर्ख पैदा होते हैं। ज्ञान से, विज्ञान से, पठन पाठन से, स्वाध्याय से, आचार से, व्यवहार से वो द्विज बनने की परंपरा है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का भाव लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप वेद को ठीक प्रकार से समझेंगे। और जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार के भेदभाव अपनाए, तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने वेद को ठीक से नहीं समझा, वेद की आत्मा को ठीक से नहीं समझा, वेद के भावों को ठीक से नहीं समझा। और क्या कहा इसी प्रक्रिया में देखिए, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुः सूर्यो अजायत, मुखात् इंद्रश्च अग्निश्च
प्राणाद वायु रजायत। वो तो रूपक लेकर के चल रहा है, इससे मुंह बना दिया, इससे हाथ बना दिए, इससे उरु बना दिए, ऐसा ऐसा मान लीजिए। और चंद्रमा मन सो जाता है उस परमपिता परमात्मा के रूपक से। मान लीजिए कि मन से परमात्मा चंद्रमा पैदा हुआ, अर्थात मन को ठंडा रखिए, मन को शीतल रखिए। कैसा? चंद्रमा जैसा। यह घटता और बढ़ता रहता है, न्यूनाधिक्य को प्राप्त होता रहता है, कभी सकारात्मक हो जाता है, कभी नकारात्मक हो जाता है। जब नकारात्मक होता है तो अमावस्या आ जाती है, सकारात्मक होता है तो पूर्णिमा आ जाती है। तो धीरे धीरे कलाएं घटती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। ऐसा अपने मन को बनाइए। और चक्षु सूर्यो अजायत है, और ये जो चक्षु है उस परमपिता परमात्मा के चक्षुओं से सूर्य बना, अर्थात सारे अपनी चक्षुओं को भी सूर्य के समान प्रकाशमान, ओजस्वी, तेजस्वी इस प्रकार का बनाइए। अपनी वाणी को सूर्य के समान ओजस्वी और तेजस्वी बनाइए। मुखाद इंद्रश्च अग्नि से, और उसके मुख से इंद्र और अग्नि ये पैदा हुए। प्राणाद वायु रजायत, उस परमपिता परमात्मा के प्राणों से वायु पैदा हुए। और उसमें कहा भी कि ये श्वास और प्रश्वास, निश्वास जो है ये उस परमपिता परमात्मा का प्राण चल रहा है हमारे भीतर। अर्थात वह परमात्मा हमारे को मुख के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, श्रोत्र के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्राण के माध्यम से अपने अंदर आत्मसात होता हुआ दिखाई देता है कि मेरा ये जो शरीर बना है, मेरा ये शरीर उसी परमात्मा के ही अंगों का एक प्रतिरूप है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। कुछ एक आचार्य ने कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा मान लीजिए, कोई बात नहीं। आसमान में सूर्य है तो आपकी चक्षु भी काम करती है, आसमान में चंद्रमा है आपका मन भी उसी प्रकार से काम करता है। और समुद्र तो चलता ही चंद्रमा के आधार पर है। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है वैसे वैसे समुद्र का पानी बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे अमावस्या आती है उस प्रकार से घटने लगता है। कभी आप लोग समुद्र के किनारे घूमने जाएं तो इस बात का प्रयोग करना, तिथि पूछना, और वहां जो रेडी लगाने वाले हैं उनसे पूछना आज पानी कहां तक आएगा, वो बता देंगे आपको। तो ये समस्त शरीर हमारा जो बना हुआ है ये उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। इसलिए कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ उस ईश्वर के द्वारा बनाया गया। यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जड़ और चेतन दिखाई दे रहा है ये उसी के द्वारा बनाया हुआ है। अर्थात इसमें किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सब समान रूप से उस ईश्वर की ही प्रतिकृति के रूप में हम विद्यमान हैं। और क्या कहा, अधिक व्याख्या आप देखना चाहें तो अनेक भाष्य हैं, उनमें देख सकते हैं। और नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणौ द्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर दिशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्। वो तो सृष्टि प्रक्रिया का एक रूपक बता रहा है। कुछ मूर्ख लोगों को लगा कि नहीं ये अभिधा में लेकर के चले, नहीं, वेद का ऋषि है, अभिधा में भी बात करेगा और व्यंजना में भी बात करेगा, लक्षणा में भी बात करेगा। अपना जैसी आपकी योग्यता हो वैसे आप अर्थ उसका लगा सकते हैं। तो कहा कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, अंतरिक्षम, अंत माने मध्य में विद्यमान है इसलिए उसको अंतरिक्ष कहते हैं। नाभि आपके शरीर के मध्य में विद्यमान है इसलिए इसको अंतरिक्ष कहते हैं। उस परमपिता परमात्मा की नाभि से अंतरिक्ष बना, अर्थात इस सारे ब्रह्मांड को उस परमात्मा का एक शरीर बना लिया जाए तो ये अंतरिक्ष जो है उस परमात्मा की नाभि है। और शीर्षणव द्यौ, ये सिर जो है ये ऊपर है, और ऊपर अपना द्युलोक भी, इस सिर से द्युलोक बना। पदभ्याम भूमि, पैरों से भूमि, उस परमपिता परमात्मा के पैरों से भूमि बनी। पैर यदि शुद्र है और पैर यदि खराब है तो मुझे लगता है इस संसार में इस भूमि का प्रयोग करने वाले लोग भी खराब हैं। इस प्रकार से भाई किसी प्रकार से कोई भेद न करना, समानता का व्यवहार करके चलना। वेदांत में तो कुत्ता और बिल्ली भी बराबर है, तो मनुष्य और मनुष्य क्यों नहीं बराबर, उसको भी तो मानो। ऐसा विचार करके चले।
जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्, और अज्ञान निवृत्ति ही प्रयोजन। पदभ्याम भूमि, उसके पैरों से तो भूमि भी बनी, और उसी के पैरों से शूद्र, ये वर्ण सेवक, चारों ही वर्ण तो चाहिए। बुद्धिमान भी चाहिए, रक्षा करने वाले भी चाहिए, व्यापार करने वाले भी चाहिए, और सेवा करने वाले भी चाहिए। समस्त संसार साफ सुथरा भी हो और शूद्र वर्ग भी ना हो। सब्जी वाले के बगैर आपका काम नहीं चलता, सफाई वाले के बगैर आपका काम नहीं चलता, सीवरेज साफ करने वालों के बगैर काम नहीं चलता, आपके घर में आने वाली मेड के बगैर आपका काम नहीं चलता, आपके वस्त्रों को प्रक्षालन करने वाले हैं उनके बिना काम नहीं चलता। जब उनसे काम लेना है तो उन लोगों से नफरत कैसे, उन लोगों के प्रति दुर्भाव कैसे, दुर्विचार कैसे, वो भी उस परमपिता परमात्मा की ही कृति है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। और दिशा श्रोत्रात, उस परमपिता परमात्मा के श्रोत्रात, श्रोत्रों से दिशाएं पैदा हुई। कहीं से ध्वनि आ रही हो तो हम कान लगा के सुनते हैं किधर से आ रही, क्योंकि दिशाओं का भान कराने वाली जो 10 प्रकार की दिशाएं हैं उनका भान कराने वाली श्रोत्र उसका माध्यम है। तथा लोकान कल्पन, इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा ने इस संसार में लोकों की कल्पना की, ये 7 प्रकार के लोगों की कल्पना की। और क्या कहा अंतिम मंत्र में, कहा कि सप्तस्य आसन परिधय त्रिसप्त समिध कृतः देवा यद यज्ञम तन्वाना अवदनन पुरुषम पशुम। सप्तस्य आसन परिधय, 7 प्रकार की परिधियों में ये पुरुष मिलता है। कौन सी 7 प्रकार की परिधियां हैं भाई? ये तो 7 प्रकार की जो परिधियां हैं, ये भू भुव स्व मह जन तप सत्य, 7 प्रकार के लोक। और आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं। ये रस है, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, मेदस और शुक्र, ये 7 प्रकार की जो धातुएं। और ये जो चमड़ी के 7 प्रकार की जो लेयर हैं, और पंच महाभूत और मन और बुद्धि, ये 7 प्रकार की जो परिधियां हैं। तो इस प्रकार जो 7 की जो चर्चा है, इसके भीतर विद्यमान है ये कौन? ये परमपिता परमात्मा। जैसे कल दशांगुल प्रमाण मैंने बताया था, तब कह रहा कि 7 प्रकार की परिधियों में विद्यमान है। आयुर्वेद शास्त्र ने भी जिस 7 की चर्चा की, 7 धातुओं की चर्चा की, और 7 प्रकार के जो सिंधु हैं, 7 प्रकार के सिंधुओं से घिरी हुई ये समस्त जो उर्वी है, ये उस परमपिता परमात्मा की परिधि है। और आपके सप्ताह के जो 7 दिन हैं, ये उस परमपिता परमात्मा की परिधि है। और वेद में प्राप्त होने वाले 7 प्रकार के जो छंद हैं, गायत्री आदि, 7 ही तो छंद है जो आपको आच्छादित करने वाले। यद अक्षर परिमाण तत्छंद, अक्षर परिमाणम छंद, अक्षरों के परिमाण का नाम छंद है। और आह्लादित करने वाले, चदी आह्लादित, प्रसन्न होता आदमी वेद मंत्र सुन करके, गीत सुन करके, संगीत सुन करके। क्यों? क्योंकि वो छंद में। तो 7 प्रकार की परिधियों में वह परमपिता परमात्मा मिलता है, ये पुरुष मिलता है। और कहा 7 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा मिलती है। यज्ञवेदी का जब हम निर्माण करते हैं तो कहते हैं उसमें 7 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिट्टियां लगती हैं, 7 लेयर बना के तब उसमें हम यज्ञवेदी बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे 7 की चर्चा बहुत जगह पर विद्यमान है। तो इन 7 परिधियों के अंदर जिसकी विद्यमानता है वो पुरुष है। त्रिसप्त समिधक कृत, और 21 प्रकार की समिधाएं इस परम पुरुष के साम्राज्य में लगती हैं। कौन सी हैं वो 21 प्रकार की समिधाएं? 12 मास हैं, 5 ऋतु हैं, और मुख्य रूप से 3 लोक है और 1 आदित्य।
12 मास 5 ऋतु 3 लोक 1 आदित्य, ये 21 की संख्या है। और 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 1 मन, ये 21 प्रकार की संविदाएं हैं। त्रिसप्त 3/7 21 प्रकार की संविधाएं हैं, जहां ये पुरुष का इसका निवास है, जहां ये प्राप्त है, उपलब्धि स्थान है। और देवाहा यद यज्ञम तन्वाना, देवताओं के द्वारा जिस यज्ञ को तन्वाना विस्तार करते हुए अबदनन पुरुषम पशुम, इस पुरुष रूपी पशु को, पश्यतीति पशु समस्त संसार को देखने वाला है, उनके मन की गतियों को देखने वाला है, उनके कर्मों को देखने वाला है, उनके यज्ञादि शुभ कर्मों को संपादित करने और कराने वाला है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का एक नाम पशु है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना। प्रजा का मालिक है तो प्रजापति, अनेक प्रकार के नामों से उनको जाना। तो जब यज्ञ का हम विस्तार चाहते हैं तो उस पुरुष रूपी पशु को ही अपने यज्ञ में हम बांधते हैं, अपने यज्ञ में उसका आवाहन करते हैं आह्वनीय अग्नि के द्वारा। ऐसा इसको मानना चाहिए, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। और ये सृष्टि का जो यज्ञ है, ये उस परम पिता परमात्मा का ही अलग अलग प्रकार से, भिन्न प्रकार से उस परमात्मा का ही विस्तार है। और 7 प्रकार की परिधियां किन्हीं ज्योतिष के आचार्य ने लिखा कि जो ब्रह्मांड में 7 प्रकार के जो ऋषि, सप्तर्षि जिसको कहा जाता है, यहां तक उस परमपिता परमात्मा की परिधि, इससे ऊपर भी है, लेकिन मूल रूप से कुछ तत्व समझाने थे तो उन्होंने ये कहा। और क्या कहा? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवताओं ने, विद्वान पुरुषों ने, ज्ञानी लोगों ने, मनीषी लोगों ने विचार करके, चिंतन करके, भाव से उस यज्ञ के द्वारा एक यज्ञ संपन्न किया। अर्थात इस भौतिक यज्ञ से मैं आध्यात्मिक यज्ञ संपन्न करता हूं। ये समिधाएं, घी, यज्ञ कुंड, परिधि, कुशाएं, जल, औषधियां, अग्नि, घृत, ये भौतिक यज्ञ है। और इस भौतिक यज्ञ के माध्यम से मैं एक और यज्ञ संपन्न कर रहा हूं। क्या? अपनी आत्मा की मुक्ति का यज्ञ संपन्न कर रहा हूं। किसके द्वारा? इस भौतिक शरीर के द्वारा। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, दिव्य गुण वालों के द्वारा, दान दाताओं के द्वारा। देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा दुस्थानो भवति। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, उनका ये प्रथम धर्म था, प्रथम धर्म के रूप में उसको स्वीकार किया गया। और तेह नाकम, ये सब देव लोग जो यज्ञ करने वाले लोग, न अकह नास्ति तत्र अकह, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। महिमानः सचंत, उसकी महिमा का सेवन करते हैं। मह पूजाया, बड़े आदर के साथ उस परमपिता परमात्मा की महिमा का सेवन करते हैं। अर्थात वो तो सच्चिदानंद है, सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। कब? इस यज्ञ को संपन्न करते हुए वो सब लोग उस परमपिता परमात्मा की महिमा का सेवन करते हैं। यत्र, जहां पर पूर्वे साध्या संति देवाः, आप पहले नहीं है वहां, आपसे पूर्व में भी साध्या, जो साधक लोग हैं वो भी गए हैं। संति विद्यमान है वहां पर। कौन? देवाः, दिव्य गुणों वाले। ये मनुष्यों की अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। कुछ मनुष्य हैं जो मननशील हैं, कुछ साधक हैं, कुछ ऋषि हैं, कुछ मुनि हैं। तो ऐसे उनकी जो श्रेणियां हैं वो सब लोग वहां पर विद्यमान है। और कैसे गए? कहा कि स्वर्ग काम हो यज्ञ, स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति यज्ञ किया करे। यागादिरेव धर्म, ये धर्म भी है।
और स्वर्ग से सुख विशेष का जो साधन है वो यज्ञ है और यज्ञ की अग्नि है, ऐसा वेद बार बार कहते हैं। और वो यज्ञ भी हिंसा से रहित जो यज्ञ होता है वही उत्तम प्रकार का होता है। ये कुछ सरलता के साथ और बड़ा सरल सा व्याख्यान करके मैंने आप लोगों की सेवा में इस पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों को रखा है। अधिक व्याख्यान के लिए मैं समझता हूँ कि आपको अपने आचार्यों के सन्निधि में जाकर के, अपने आचार्यों के श्री चरणों में जाकर के बैठना चाहिए। वो विद्वान लोग हैं, वो अनुचान लोग हैं, वो आपको अधिक विस्तार से आपको समझा सकेंगे, क्योंकि सर्वम सर्वम न जानाति, और ये कोई उद्घोष नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि मैंने जो कहा है यही अंतिम है। अपितु ये शास्त्र अनंत है, विद्याएं अनंत है, और अल्प काल में इन सबको कहना बड़ा कठिन होता है। पुनरअपि आपकी सेवा में मैंने इन कुछ मंत्रों का साधारण व्याख्यान आपके समक्ष रखा, और आशा करता हूं कि आपके जीवन में कहीं न कहीं ये जरूर काम आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा, उस परम पुरुष के श्री चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।